अब यहाँ से हेडिंग लिखेंगे एक्सरसाइज 7 पॉइंट कितना है बच्चा, 5.7 है, ठीक है 5.7 एनसीईआरटी है। तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। कहता है कि सेकंड ऑर्डर ऑर्डर डेरिवेटिव इसका करना है भाई। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अगर y मान लिया तो dy अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ गई। बेटा ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, एक क्वेश्चन दे रखा कि x की पावर 20 को 2 बार डिफरेंशिएट करना, बड़ा आसान। इसको मैंने y माना और एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, बड़ा आसान बेटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 20 टाइम्स एक्स की पावर 19। फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से डिफरेंशिएट करो, तो ये बन जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 380 एक्स की पावर 18। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी करते रहो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन में प्रॉपर प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा। y के इक्वल मैंने मान लिया x टाइम्स कॉस एक्स। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो, फोन बेटा आगे बढ़ा दो। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसको डिफरेंशिएट किया सबसे पहले हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में, तो ये बना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, मैंने माइनस आगे लगा दिया, प्लस कॉस को एज इट इज लिखा, एक्स का 1 होता है, मैंने लिखा भी नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे भाई, तो ये बनेगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ यार फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जा रहा, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो। फर्स्ट फंक्शन मैंने एज इट इज लिखा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, अब की बार साइन को मैंने एज इट इज लिख दिया, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है। थोड़ा बहुत शकल अच्छी करते हैं इसकी, कैसे, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, ये माइनस साइन एक्स है, एक और माइनस का साइन एक्स है। अगर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स। ये बेटा करेक्ट आंसर है। अच्छा मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब लिख दिया। तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसका आ गया निकल के। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, तुम लोग स्पीड बनाओ, मैं तो अपना करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्या है, कहाँ पे 2 बेटा, ये एक साइन था, ये साइन था, दोनों को ऐड कर दिया, साइन एक्स 2 होते हैं ना, 2 साइन एक्स है ना। यहाँ लिखी होती बिल्ली, यहाँ होता बिल्ली, तो 2 बिल्ली हो जाती ना, तो वैसे ही। सवाल नंबर 4, लॉग एक्स का पूछा है भाई, लॉग एक्स का पूछा है। इसका डिफरेंशिएशन करना था ना, आ गया होगा तुम लोगों का बेटा। इसको मैंने y इक्वल टू लॉग एक्स ले लिया, इसको x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, बात नहीं करो, बात नहीं करो बेटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है, लॉग का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं तो ये बन जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
अच्छा 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता? -1/x²। याद रखना, ये एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल बेटा, इसको मैंने y के इक्वल पुट किया। लेट ये y के इक्वल है x³ log x। ऐसे क्वेश्चन क्लास 12th में कभी नहीं आएंगे बेटा। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx आ गया। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे भर भर के। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x का 1/x, log x को एज इट इज लिखेंगे और इसका बनेगा 3x²। ये कैंसिल आउट हुआ, ये बना x² + 3x² log x। हमें इस चीज़ को फिर से डिफ्रेंशिएट करना बेटा, फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। कोई बात नहीं, करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट। मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पता नहीं समझ में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dy/dx का हो जाएगा d2/dx²। x² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे मेरे को फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले कर रहा हूँ मैं 3x² को एज इट इज लिख रहा हूँ, log का कर रहा हूँ, दैट इज 1/x प्लस। अब 3x² का करेंगे तो बन गया 6x, और log x को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। भाई एक x से एक x कट गया, तो ये आ गया 2x + 3x + 6x इंटू log x। बेटा ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी करते रहो, बस बढ़ते रहो, करते रहो, बढ़ते रहो। नेक्स्ट सवाल ये रहा, e⁻x। इसको मैंने y लिया, y = e⁻x sin 5x। तो dy/d, अब मैं लिख भी नहीं रहा हूँ अंग्रेजी, ठीक है। dy/dx नहीं लिख दो यार। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx = फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos, और फिर करेंगे 5x का। 5x का क्या होगा 5, मैंने आगे लिख दिया, डन। प्लस साइन लगाया, साइन 5x को एज इट इज लिखा। e⁻x का करेंगे, e⁻x ही रहता है। ये तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक। फिर से करते हैं इसको। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक फोन रिसीव करते हैं बेटा, मजा आएगा। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये कितना बन जाएगा d2/dx²। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चा, मैंने 5 कॉमन ले लिया। e की पावर का x का किया, e⁻x है, cos को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब की बार मैं cos का करूंगा, तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन, और तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, और e⁻x को एज इट इज लिख दिया। इसको कर दिया sin 5x। बेटा फिर 5x का भी तो करेंगे, क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं। 5x का क्या होगा, 5x का क्या होगा बेटा, अगर तुमने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा तो आगे के चैप्टर में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आगे चैप्टर क्या, पूरा मैथ्स में दिक्कत आएगी। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं रटा है एकदम, तो आगे के सारे चैप्टर में दिक्कत आएगी। यहाँ पे भी हम लोग, पता मैं कॉमन लेके और जल्दी कर सकता था, मैं कॉमन लेके ज़्यादा जल्दी कर सकता था, इतनी थोड़ी मेहनत बच जाती। मैं इसको, इसमें से e⁻, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 5 टाइम्स cos 5x + sin 5x। एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में। d2/dx²। e⁻x को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ बेटा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin 5x, और फिर 5x का करेंगे तो 5x का होगा 5, तो ये 25 बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 25 बन जाएगा, 25। अच्छा फिर साइन का करेंगे, साइन का होगा cos 5x, और 5x का करेंगे तो 5 होगा, मैंने आगे लिख दिया, प्लस साइन लगाया। अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, और e⁻x का करेंगे, वो यही रहता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। e⁻x का e⁻x रहेगा, और सेकंड फंक्शन तो मैंने
मेरे को करना ही नहीं है क्योंकि कर चुका हूँ उसको डिफ्रेंशिएट। तो साइन 5x, बेटा ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, करो करो बेटा। आगे देखो बेटा, अब ज्यादा अगर सॉल्व करना है तो एक काम कर सकते हो, e⁻x सब में से कॉमन भी ले सकते हो। तो ये कितना बचेगा, माइनस का 25, चलो यहाँ लिखता हूँ, e⁻x अगर मैं सब में से कॉमन ले रहा हूँ तो एक बचेगा माइनस का 25 साइन एक्स, और इधर है प्लस का साइन 5x। दोनों को ऐड किया तो माइनस का 24 साइन 5x आ गया। इधर है 5 cos x और इधर है 5 cos x। अच्छा, तो ये बन गए तुम्हारे 10 टाइम्स cos 5x। मन करे तो हाँ, कुछ नहीं करे बेटा, कुछ ज्यादा मन ना करे, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे देखो क्या करना पड़ेगा बेटा, चलो आगे देखो नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल दे रखा, चलो मैं आराम आराम से ही करा रहा हूं। यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे, प्रोडक्ट रूल लगाओ। इसको मैंने बाई ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में। एक फंक्शन है e⁻6x, दूसरा है cos 3x। मान लो बेटा इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको मैंने सेकंड, दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। तो dy/dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंकित बताएगा, बता बेटा। तो माइनस का साइन एक्स, एक्स का मतलब 3x, फिर 3x का भी तो करेंगे बेटा, क्या होगा 3x का, 3 मैंने आगे ही लिख दिया, ये लिख दिया डुचुक 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 डुचुक, ठीक, 3 आगे लिख दिया। थोड़ा छोटा हो गया, ज्यादा मूड खराब हो जाएगा देख के तुम्हारा। -3 e⁻x 6x ऐसे ही लिखा, और कॉस का क्या बनाता तुम्हारा ये। किसी भी बच्चे को ये करने में दिक्कत आई तो बताओ, जो मैंने ये येलो कलर से लिखा है ये डिफरेंशिएशन हुआ है उसका, ठीक। एक सुंदर सा प्यारा सा मैंने प्लस साइन लगाया। अब की बार करना है e⁻6x का। e⁻x का क्या होता है, e⁻x होता है। तो मैंने पहले तो मैं ये लिखूंगा e⁻6 का e⁻6x, फिर 6x का भी तो करेंगे, क्या होगा 6, आगे लिखो आगे लिखो। आगे का मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिखा जाता है ना, कांस्टेंट नंबर हम पहले लिखते हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है cos, इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। इसके तुरंत बाद पहले e⁻6x कॉमन ले लो, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मैंने e⁻6x बेटा कॉमन ले लिया, तो बचेगा माइनस का 3 टाइम्स साइन 3x और प्लस 6 टाइम्स cos 3x। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा इसको, फिर से डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन बेटा ये पूरा है। तो मैंने लिखा d2/dx² इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज मैंने लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन को बेटा मैंने एज इट इज लिख दिया। दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और 3x का होगा 3, तो 3 3 9 हो गए। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट तुम्हें आनी चाहिए करना। तो 9 cos 3x बन गया। cos का होता है माइनस, तो माइनस मैंने पहले लिख दिया, cos का होता है माइनस साइन थीटा, और 3x का करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 6 कर दिया 18, 18 साइन 3x बन गया। सुंदर सा प्लस साइन लगाया। प्लस साइन लगाने के बाद अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ इसका करेंगे ई की पावर वाले का। ई की पावर का जो भी हम करने वाले हैं वो रहेगा e⁻6x, और फिर 6x का करेंगे तो 6 बनेगा, 6 मैंने आगे लिख दिया, और बाकी का कॉपी। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं,
ई टू द पावर 6x कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा -9 टाइम्स कॉस 3x -18 टाइम्स साइन 3x। 6 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बेटा, -18 साइन 3x, 6 का 6 में करेंगे 36 कॉस 3x, कॉस 3x। मैंने e टू द पावर x तो पहले ही कॉमन ले लिया था, e टू द पावर 6x, और ये 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया। अब बस बेटा बात नहीं करा करो, कितनी बार बोले तुमको, कम समझ में आती वैष्णव, धीरे 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 बोलता रहता पागल की तरह। पढ़ने पे ध्यान दो, नंबर 100 में से 200 आ रहे क्या तुम्हारे? एक क्वेश्चन कर लेता तो लगता है पार तोड़ दिया हो। ये कॉस है, ये भी कॉस है। कितना बना बेटा? 36 में से 9 चलेगा, कितने बचे? कितना बेटा? तो प्लस के 27 कॉस 3x है। अच्छा ये 18 और ये 18 माइनस का 36 साइन 3x है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये आ गया, फाइनल आंसर ये आ गया। आगे बढ़े, जल्दी करो। हाँ पूछो, चलो आगे देखो। क्या बेटा? कहाँ पे कैंसिल हो गए? ये वाले और ये वाले? नहीं, ये दोनों माइनस के हैं, कैंसिल नहीं हो सकते बेटा। एक प्लस एक माइनस होता है तो कैंसिल होते हैं। कुछ नहीं किया, इसको और इसको ऐड कर दिया, 18 18 36 कर दिया। और ये वाला और ये वाला, ये 36 प्लस के थे, ये माइनस के थे, कॉस था तो वो उनको माइनस कर दिया। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। इसको मैंने बाई एज्यूम किया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताओ जल्दी बेटा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो ये बन गया d2/dx² इक्वल टू, अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लाओगे और 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 माइनस, अब 1 को एज इट इज लिखोगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x, और जो भी डिनोमिनेटर में था उस पूरे का होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में था उस पूरे का होल स्क्वायर, और सॉल्व किया तो ये बन गया d2/dx² इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कर लो बेटा जल्दी करो। हाँ मत करना, वो तब करते हैं जब नीचे लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सवाल बेटा, सवाल नंबर 9। लॉग ऑफ लॉग एक्स का पूछा है। पहले y लिखा, इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, हाँ बेटा बोलो। सबसे पहले बेटा लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/, जो भी लॉग के अंदर है वो नीचे आ जाएगा। फिर लॉग का करेंगे 1/x, ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको। जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अब की बार करते समय मैं क्या करूंगा, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर एक फंक्शन है 1 और नीचे x टाइम्स लॉग x है। तो d2/dx² बनेगा। पहले डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो x टाइम्स लॉग x ऊपर जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा? 0 0 माइनस, अब 1 को एज इट इज लिखेंगे और x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें प्रॉपर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x log x में, x log x में x को अगर मैं एज इट इज लिखूं, log x का करूं तो 1/x। अब की बार log x को एज इट इज लिख दिया और x का किया बनाया, x का किया बनाया, और जो भी डिवाइड में था, जो भी डिवाइड में था उस पूरे का होल स्क्वायर, तो x टाइम्स log x का होल स्क्वायर।
इस x से ये x कट गया, ये माइनस टाइम्स 1 प्लस लॉग x, जो भी डिवाइड में है बहुत बढ़िया लग रहा, x लॉग x का होल स्क्वायर। बेटा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। करते रहो, जल्दी कर बेटा। सवाल नंबर 10th, इसको बेटा मैंने y के इक्वल पुट किया, डिफरेंशिएट किया। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, फिर उसके पेट में घुस के करेंगे डिफरेंशिएशन, लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, बस खत्म। लेकिन इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अच्छा इसमें दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम प्रोडक्ट रूल लगाओ या तो तुम कोएफिशिएंट रूल लगाओ, क्योंकि एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे, क्या पसंद करते हो? वाह, प्रोडक्ट रूल अगर लगाना हो तो प्रोडक्ट रूल में ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, तो मैंने 1 अपॉन एक्स को एज इट इज लिख दिया, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर रहा हूं येलो कलर से। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन लॉग एक्स, फिर लॉग का भी तो करेंगे भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस साइन लगाएंगे। अब की बार दूसरे वाले को एज इट इज लिख देंगे, कॉस ऑफ लॉग एक्स एज इट इज लिख दिया। बेटा 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। भाई इसको आगे लिखते हैं, थोड़ी तमीज से लिखते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये बना, अच्छा 1 अपॉन एक्स बन गया, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना बेटा, ये बन गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, और ये बना माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स। हम कॉमन क्या ले सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बना साइन, कोई कह रहा था लॉग एक्स कॉमन ले सकते हैं। बेटा तुमको हम दौड़ा के मारेंगे पता है, और बताएंगे भी नहीं क्यों पीटा जा रहा है। पहले दौड़ाएंगे, बहुत देर तक दौड़ाएंगे, जब थक जाओगे तब मारना चालू करेंगे, और फिर बताएंगे भी नहीं क्यों मारा जा रहा है। कोई लॉग लॉग कॉमन ले रहा है, देख रहे हो तुम, ये 12th के बच्चे हैं, ये सब आईआईटी में बैठेंगे जाके गेट पे। हाँ हाँ गेटमैन बनेंगे ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट, आगे देखो, आगे देखो, क्या कॉपी कर रही बेटा, कुम कर कॉपी, भर नोटबुक, भर भर नोटबुक, चलो हम भी खा लें, भर नोटबुक, बैठे बैठे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11th। अब यहां से तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, अभी तक जितने कराए एक भी नहीं आएगा, ठीक है, उस टाइप के कौन पूछता है भाई। अब ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, अब कैसे आते हैं ध्यान से सुनना। y इक्वल टू दे रखा, तुमको ये प्रूव करना है, तो y दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी y गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1, जो भी y गिवन है इसको इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया थोड़ी देर के लिए, कि ये भाई इक्वेशन नंबर 1 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। संडे टेस्ट में तुम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटी भी आ रहा है, वीडियो देख लेना बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी भी आ रहा है जेई के टेस्ट में, तो उसमें उसका होगा क्या नहीं, वीडियो डले हुए हैं देख लेना, मॉडल्स के क्वेश्चन पूछूंगा भर भर के। हाँ 11th वाला नहीं, ग्राफ प्लॉटिंग नहीं पूछूंगा मैं, सिर्फ डोमेन वो पूछूंगा, एक्स की वैल्यू। आगे देखो बेटा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 तो ऐसे ही रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटी बता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, देखो एक तो तुम्हें रट गया, ठीक है। अच्छा साइन का भी बता ही दो, कॉस एक्स होता है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में।
d2/dx² इक्वल टू, भाई साइन का होगा कॉस और कॉस का होगा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये d2/dx² आ गया, ये d2/dx² आ गया। कुछ बच्चे क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, 5-6 बच्चे हैं जो रेगुलर मेरे को डाउट भेज रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा, अलग बात है। लेकिन सच में अगर तुम लोग ऐसे ही पढ़ते रहे सितंबर तक, तो सारी चीजें तुमको आसान लगेंगी सितंबर के बाद। बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, और जो बच्चे रेगुलर अभी कर रहे हैं, अभी करने का मतलब तुम्हारे हाथ में सिर्फ, ज्यादा नहीं, मैं आसान तरीके से बोलूं तो 2 बुक होनी चाहिए अभी प्रेजेंट में, क्योंकि एग्जाम्पलर मैं सारी करा ही रहा हूँ, क्लास में ही करा रहा हूँ, ठीक है। सारी की सारी तुम्हारे हाथ में PYQ जो बुक दे रखी, इस बुक को खत्म करो। जितने चैप्टर हो गए हम लोगों का पता है बेटा, पहली बुक खत्म होने वाली है, पता है, लास्ट चैप्टर अभी स्टार्ट हो जाएगा कल से, पहली बुक खत्म हो जाएगी अभी। फर्स्ट बुक हाँ पूरी हो गई, AOD कर दूंगा, या मेरा मन ये कर रहा है कि मैं थोड़ा सा तुम्हें गैप करके, मैं पहले एक मेरे को क्लास चाहिए 2 घंटे की, LPP फिनिश कर देता हूँ, और LPP फिनिश करने के बाद फिर AOD करते हैं, फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी, समझ गए। चलो आगे देखो भाई, ये मैंने क्यों निकाले, ये क्योंकि मेरे को जरूरत थी, इसकी जरूरत थी। आसान तरीका तो ये होता है, वैसे आसान तरीका तो ये होता है, अगर किसी बच्चे का दिमाग थोड़ा सा अच्छे से चलता है तो यहाँ देखना, बोर्ड की तरफ देखो, अगर मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा, डन, ये बचेगा, ये अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो, यार ये है क्या, y है, यही तो y है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट y पुट कर सकता हूं। अच्छा मैंने ऐसे सोचा क्यों, क्योंकि मैंने इधर देखा, मैंने देखा कि d2/dx² में प्लस में y है, प्लस में y है, तो मैंने देखा क्या इसकी शकल y से मिल रही, मेरे को नहीं पसंद आई इसकी शकल, देखा अच्छा माइनस कॉमन लेने से मिल रही, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद पता चला ये तो y है। अब इसको लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, अब इसको हम लोग लेफ्ट में लेके आ जाएंगे, जैसे ही लेफ्ट में लेके आए, मजे मजे जिंदगी में, प्रूव हो गया। अच्छा ये तो तरीका हुआ थोड़ा दिमाग लगाने वाला, अगर मान लो एग्जाम में नहीं क्लिक करता है तो कोई बात नहीं, d2/dx² है, इसकी वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू कहाँ है, ये रही, दोनों पुट कर देना, आंसर सब कट पिट जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये तरीका दूसरा हो गया। जैसे ये प्रूव हो चुका, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करूं तो तुम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले सकते थे, d2/dx² की वैल्यू पुट करते यहां से, -5 cos x प्लस 3 टाइम्स साइन x, और y की वैल्यू करते बेटा पहली इक्वेशन से पुट, 5 टाइम्स cos x 3 टाइम्स साइन x, देख भाई सब कटा, डुचुक 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 डुचुक, 0, समझ में आया। लेकिन ये तरीका भी ठीक है, आसान है, लेकिन ऐसे भी सोचना चालू करो। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। भाई यहां क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ो, कई बच्चे तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, टूट पड़ते हैं एकदम। y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन सवाल कहता है कि हमें y में चाहिए, सवाल क्या कहता है, हमें y में चाहिए। करते हैं कैसे, ये जो कॉस इनवर्स है, अगर मैं कॉस इधर दोनों तरफ में कॉस ले लूं, एक्चुअली इनवर्स डायरेक्ट ऐसे हटता नहीं है, दोनों तरफ कॉस ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, तरीका तो यही होता है कि दोनों तरफ कॉस अप्लाई करते हैं हम लोग, फिर बनाए। लेकिन तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू पी है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, कॉस इनवर्स पी होता है, कॉस इनवर्स, और ये इधर जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो भाई ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसने बोला कि मेरे को d2/dx² इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, मतलब इसको सिर्फ y चाहिए, x नहीं चाहिए y को, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, बोलो, x के करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में तो x ही गिवन है ना, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। cos का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos का होता है माइनस साइन थीटा, और फिर y का भी तो करेंगे, dy/dx, और x का करेंगे, x का क्या होगा 1, यहां से dy/dx निकालो,
तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 ये ये देख रहे कोई बच्चा बोल रहा साइन इनवर्स, बोलो बोलो कुछ भी बोलो बेटा, तुम करण बोल रहा था ना, तुमको हम यही करेंगे व्यवस्था, देख रहे ना। पता हम क्या करेंगे, हम लाएंगे अफगानिस्तान से लाएंगे कुत्ते बड़े वाले, वो दौड़ाएंगे तुम्हारे पीछे। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ तुम करते रहो वेरीफाई। हाँ हाँ मैंने कौन सा देखा अफगानिस्तान में। सुनो बेटा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स माइन, अच्छा बेटा ये साइन को 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोई इनवर्स मत बोल देना बेटा, थप्पड़ खाओगे। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक। कॉसेक का डिफरेंशिएशन बता बेटा मैं इसका। दीपांजलि जल्दी बोल बेटा, कॉसेक का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बेटा, अगेन अगेन करना है ना, ये देखना बेटा। अच्छा अगेन लिख दे लो बेटा, लिख दो AGAIN, बहुत बढ़िया बेटा, कितनी बढ़िया चीजें ढूंढती है। नहीं कटेंगे बेटा। कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा बता, अभी उस लड़के ने बताया था। इसका होता है कॉसेक इंटू कॉट, और माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया, कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई। एक सेकंड रुकना, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हम लोगों ने अभी किसका डिफरेंशिएशन किया, कॉसेक का। किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के। बाई का भी तो करेंगे, बाई का क्या होगा। अच्छा डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, ये देखो ना, डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, तो फिर से पुट कर दो, तो ये बन जाएगा कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई इंटू कॉसेक बाई। अच्छा 2 कॉसेक हो गए, तो ये बन गया माइनस कॉसेक स्क्वायर बाई इंटू कॉट बाई। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हुआ, जल्दी करो आगे देखो। नेक्स्ट, बाई इक्वल टू दे रखा 3 टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस 4 टाइम्स साइन लॉग एक्स, और कुछ ऐसा प्रूव करना। y2 क्या होता बेटा, देख के बताओ। y2 होता डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 होता डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सारे बच्चे सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, फिर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ ही जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा। या तो पुट कर देंगे या कुछ और करेंगे। करो बेटा 2 मिनट ट्राई करो। चलो बेटा यहाँ देखो, अब तुम लोगों ने जितना करना था कर लिया होगा। भाई सबसे पहले मैंने इसको ले लिया, अब जगह कम है मेरे पास, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे ही मैंने एक्स के, बात नहीं करो, बात नहीं करो, जैसे ही एक्स के रिस्पेक्ट में करा बेटा, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स 3 टाइम्स कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, माइनस साइन थीटा, थीटा का मतलब जो भी इसके अंदर में है, फिर अंदर में जो लॉग है उसका भी तो करेंगे बेटा। लॉग का क्या होता है 1/x, तो मैं 1/x आगे ही लिख दे रहा हूं, ऐसे लिख दिया, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब करेंगे इसका 4, ऐसे लिखेंगे। हाँ हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले साइन का करेंगे तो कॉस, फिर करेंगे बच्चा इसका लॉग एक्स का होगा 1/x, तो 4/x लिख दिया मैंने, 4/x लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर तुम, अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को फिर से डिफरेंशिएट करना ना इसको, तो 1/x कॉमन ले लो सबसे। 1/x कॉमन ले लिया तो बचा -3 टाइम्स साइन लॉग एक्स और प्लस 4 टाइम्स कॉस लॉग एक्स।
ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड आ गई। इसको डिफरेंशिएट करते हैं फिर से। अब इसको करने के दो तरीके, या तो क्वोशिएंट रूल लगाओ या प्रोडक्ट। मेरे को प्रोडक्ट समझ में अच्छा लग रहा। एक 1/x फंक्शन है और एक ये गंदा सा फंक्शन, ठीक। तो इसको किया डिफरेंशिएट। ले बेटा मैंने अगेन लिख दिया, तो अगेन के पीछे पड़ी थी ना। अगेन डिफरेंशिएट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो d2/(dx²) इक्वल टू, ये जो 1/x है, 1/x मैं चलो इसी का कर दे रहा हूं। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता? -1/x², -1/x²। और बाकी का ये फंक्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो 3 टाइम्स सही चल रहा बेटा पीछे। ये इतना करा, अब करेंगे बेटा प्लस साइन। प्लस साइन लगाने के बाद अब की बार 1/x को तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो 1/x को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और जो भी सेकंड फंक्शन है इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का कॉस होगा, तो -3 टाइम्स कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होगा 1/x, मैंने ये लिख दिया। लॉग एक्स का भी तो होगा 1/x। फिर इसका करेंगे, इसका होगा -4 टाइम्स साइन लॉग एक्स, और लॉग का होगा 1/x। लॉग का होगा 1/x। अच्छा मैंने ये कॉम ब्रैकेट, अच्छा एक ब्रैकेट पहले से है, ठीक है ठीक है, मैं सही चल रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर ध्यान से देखोगे बच्चा लोग, यार इसमें भी x है, इसमें भी x है, और ये x है, तो उधर से देखोगे तो x² हो गया, और इधर भी x² हो गया। मैं पूरे में से 1/x² कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने अगर 1/x² कॉमन ले लिया, सिर्फ 1/x² कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से समझना बात को। ये माइनस अंदर एडजस्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो ये भाई साहब प्लस के हो जाएंगे, 3 टाइम्स साइन लॉग एक्स, ये बेंजी नेगेटिव हो जाएंगी, 4 कॉस लॉग एक्स, ये माइनस का ही रहेगा, 3 टाइम्स कॉस लॉग एक्स, ये माइनस का ही रहेगा, 4 टाइम्स, एक सेकंड रुकना बेटा, आगे देखो बेटा, ला बेटा, चलो बेटा आगे देखो, ये -4 टाइम्स साइन लॉग एक्स, ये है 3 टाइम्स साइन लॉग एक्स, वो है -4 टाइम्स साइन लॉग एक्स, जो भी है बेटा। प्लस माइनस सारे सही लगे हैं, सारे सही हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको और इसको दोनों को सॉल्व करें तो कितना बन गया, माइनस साइन, और इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना बन गया, 7 7। चलो लिखते हैं भाई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अरेंज करो बेटा जल्दी, करो बेटा, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अच्छा ये जो x² यहाँ डिवाइड कर रहा है ना पूरे में, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² d2/(dx²) इक्वल टू, इसको और इसको मैंने अरेंज करा तो ये बन गया माइनस का साइन लॉग एक्स, ये दोनों को किया, ये 7 टाइम्स कॉस लॉग एक्स, इतना आ गया बेटा। अच्छा बेटा ये आ गया तुम्हारा d2/(dx²) इक्वल टू,
और प्रूफ तुम्हें ये करना है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे। हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स तो ये आया था, कुछ ऐसा आया था ना। हमें जो प्रूव करना है, अगर मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू। बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू का मीनिंग तो यही हुआ ना, तो एक्स स्क्वायर बाई टू की वैल्यू ये है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन गया माइनस साइन लॉग एक्स माइनस 7 टाइम्स कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स टाइम्स बाई वन का मीनिंग है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बोल रहा है पुट करने को। चलो भाई करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है सारी की सारी, तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स टाइम्स 1/x हम पुट कर रहे हैं, तो बेटा एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ एक्स टाइम्स 1/x, ये मैं सारा पुट कर रहा हूँ, -3 टाइम्स साइन लॉग एक्स प्लस 4 टाइम्स कॉस लॉग एक्स, ये भी कर दिया पूरा पुट। अब बचा था y, दूसरे y को मैं फिर से पुट कर दे रहा हूँ। y की वैल्यू है जो ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज 3 टाइम्स कॉस लॉग एक्स। सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, बस उम्मीद नहीं छोड़नी है तुमको। अब ध्यान से देखोगे, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, ये दे रखा है साइन, एक माइनस का साइन ये है और एक प्लस का साइन ये है। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, मैं पूरा करके बता दे रहा हूं एक बार। माइनस का साइन लॉग एक्स ये रहेगा, माइनस का 7 कॉस, अच्छा माइनस का 7 लॉग कॉस एक्स है ये, और ये है 4 और ये है, तो ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये बन जाएगा प्लस का 7 कॉस लॉग एक्स। अच्छा जी, और माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, और ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये बचेगा प्लस का साइन लॉग एक्स। प्लस साइन लॉग एक्स से माइनस साइन लॉग एक्स कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ओवरऑल आंसर कितना आया 0। तो यही प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, इसमें इसमें नहीं है ना, हाँ नहीं नहीं है। आगे देखो आगे देखो, ये प्रूफ समझ में आया। नेक्स्ट भाई इसको करना जल्दी करो, बाई इक्वल टू है 8। अच्छा हो सकता है हम लोगों की क्लास थोड़ी सी 10-15 मिनट एक्सटेंड हो जाए, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि नहीं क्या होगा ना, ये वीडियो फिर हम लोगों का गड़बड़ हो जाएगा, फिर पूरी एक्सरसाइज कभी फिर फिनिश नहीं हो पाएगी। चलो मैं भी करता हूँ। ये y दे रखा है और हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, तुम लोग भी लिखो, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू a इंटू एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा बेटा, पहले तो मैंने किया e की पावर एम एक्स का, वो होता है e की पावर एम एक्स, फिर मैंने एम एक्स का किया, एम एक्स का क्या होता है m इंटू 1, तो मैंने m आगे लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड आ गई, फिर से डिफ्रेंशिएट किया, अगेन डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम, तो ऐसा ही होगा। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक एम फिर आएगा बेटा, तो ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स। इसका करेंगे ई टू दी पावर, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना, बी एन, ई टू दी पावर एन एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर एन एक्स, और एन एक्स का करेंगे तो एन और आएगा, तो बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स। भाई ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 आ गई, ये एक सॉरी थर्ड आ गई। एक काम करते हैं, सारी वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो, सारी वैल्यू ले जाके पुट कर दो, जल्दी आंसर आने की संभावना लग रही मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू पुट कर दें, तो
लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, d2/dx², तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, माइनस टाइम्स m प्लस n dy/dx प्लस mn इंटू वाई। तो इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, ये है a m² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx माइनस m प्लस n, और dy/dx की वैल्यू कितनी है, ये रही ऊपर वाली। चलो ऊपर वाली पुट कर दो लाके, ऊपर वाली पुट कर दो यहाँ पे लाके, am e⁻mx प्लस bn e⁻mx, मैंने थोड़ा गलत लिखा, nx लिखना चाहिए था। ये जो जहाँ m और n होते हैं ना, ये कंफ्यूज करते हैं बहुत। माहौल है यार उधर ही सही है यार, उधर कुछ अलग ही है। सुनो बेटा, नहीं, बेकार हो जाएगा फिर उनका। क्या कॉमन ले लें? ले लेंगे बेटा, ले लेंगे। और बताओ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो एम एन है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले एम का पूरे में कर देते हैं, एन का भी कर देते हैं। वैसे नीचे जगह भी है, मैं करके देखूं, ट्राई करूं, थोड़ा छोटा करते हैं। क्या हो गया बेटा? यार ये लोगो गलत जगह लगा है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जो बाद में वीडियो देखोगे ना, तुम्हें दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, फील कर। अच्छा बीच में, चलो नेक्स्ट टाइम कर देंगे। मार्केटिंग मैंने तो मुंह पे लिखवा लें। कौन? चलो इधर देखो, इधर एम का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अब की बार बेटा करेंगे एन का। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैंने पहले एम का कर दिया माइनस, फिर एन का करेंगे, तो माइनस ए एम एन e⁻mx, फिर माइनस इसका करेंगे तो माइनस bn² e⁻nx, फिर इसका करेंगे a टाइम्स mn e⁻mx, फिर इसका करेंगे b टाइम्स mn e⁻nx। बेटा बहुत सी चीजें कैंसिल आउट होते हुए दिख रही होंगी, देखने दो। एक ये वाली टर्म से तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, am² e⁻mx से am² ये कैंसिल हो गया, bn² से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कट गया बेटा। तो आंसर क्या आया? 0 प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट चेंज करें, कॉपी नहीं करो बेटा, खुद से करो, कॉपी करोगे बहुत गंदा लगेगा। नेक्स्ट 15th, हाँ पूरी खत्म करनी है ना, हाँ अभी अभी हो जाएगी, टेंशन नहीं करो बेटा। फिजिक्स की क्लास तुम्हारी 8:30 बजे ओवर होती है ना? मैथ्स और मैथ्स की मेरे को एक ही चीज अच्छे से आती है, टाइमिंग। तुम बेटा कहाँ गया ये बच्चा? देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज और कर लेना, यहाँ क्वेश्चन में ई नहीं लिखा हुआ है, ई लिख लेना, ठीक है, e⁻−7x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना 500, ई की पावर इसका होता है 7 टाइम्स e⁻7x, इसका करेंगे तो ये 600, और ई की पावर -7 का करेंगे तो बेटा
माइनस की वजह से मैंने पहले ही माइनस लगा दिया, लॉजिक समझ में आया? इंटू 7 और e⁻ -7x। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d2//dx² इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा 500 इंटू 7 और आ जाएगा बेटा, क्योंकि हम लोग e⁻7x का फिर से करेंगे ना, तो e⁻7x इंटू 7 आ जाएगा। ये माइनस की वजह से फिर प्लस हो जाएगा, 600 इंटू 7 e⁻7x। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं। देखो ये 7 इंटू 7 होता है और ये भी, तो बस यही कॉमन ले लो, 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 होता क्या, 49। तो 49 अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा 500 e⁻7x, इधर बचेगा 600 e⁻−7x। क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में क्या था, ये y था ना, तो इस पूरे की जगह फिर से y लिख दो, ये y लिख दो। आई थिंक यही प्रूव करना था। देखो बेटा, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चल आगे देखो, कंसेप्ट उनका गड़बड़ है ना। भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। इसको डिफरेंशिएट करना चालू करो बेटा। किसी बच्चे का आ रहा है आंसर? ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी करो। बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार बनाओ इस पे। किसी का आया आंसर? ध्यान से देखना बेटा, ये स्टार बनाओ, अच्छा सवाल है। एक्चुअली जो प्रूव करना है, d2//dx² इक्वल टू है dy/dx का होल स्क्वायर। पहले इसको मेरे को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। x+1 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ से y निकालने की कोशिश करूँ तो अप्लाई कर दो लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग कर दो। अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये बढ़ रहा लॉग e⁻y इक्वल टू लॉग 1/x+1। बेटा लॉग m की पावर अगर n होता है तो पावर आगे आ जाती है ना, तो ये y आगे आ जाएगा, बचेगा लॉग e। लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा, लॉग m/n की प्रॉपर्टी लगा सकते हो। क्या प्रॉपर्टी होती है लॉग m/n की? लॉग m माइनस लॉग n। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और लॉग e 1 होता है, तो y इक्वल टू आ गया माइनस लॉग x+1। बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। y का डिफ्रेंशिएशन होगा dy/dx, लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x+1। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 आ गई। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। ये आ जाएगा d2//dx²। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो मैं डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ रहा हूं। अगर तुम लोगों को वैसे लीनियर फंक्शन है, डायरेक्ट 1/x की पावर n वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे अगर लीनियर फंक्शन है तो, लेकिन नहीं समझ में आता तो कोई नहीं, क्वेश्चन रूल लगाओ। डिनोमिनेटर को ऊपर लाए, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, माइनस किया 1 एज इट इज लिखा, x+1 का 1 होता है, जो भी डिनोमिनेटर में था उस पूरे का होल स्क्वायर बन गया। मजेदार बात यह है, ये कुछ ऐसे बना, ये 1 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये d2//dx² आया। एक चीज देखो, अगर बेटा मैं dy/dx का होल स्क्वायर कर दूं तो यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, इस पूरे की जगह में dy ऐसे भी लिख सकता हूं, -1/x+1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। बात एक ही है, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होगा,
अब इस ये दिखाने के लिए कि ये तुम लिख सकते हो, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये अब लिख दो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया। और इधर क्या चल रहा है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चल रहा है। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बेटा प्रूव हो गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था। कहीं दिक्कत है? पूछो पूछो। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बच्चा, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कर ले पहले, रुको ना। अच्छा ये लेंथी दिख रहा है, लेंथी इतना दिख रहा है बट इतना है नहीं, ध्यान से देखना। बाई टू का मीनिंग डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बाई वन का मतलब डी बाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले बेटा इसको करते हैं, कैसे? मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स। पहले तो भाई पावर का करेंगे ना, तो ये 2 आगे आ गया, टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चीज को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, इसको मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। राइट में करेंगे तो राइट वाले में तो भैया हमें कोएफिशिएंट रूल लगाना पड़ेगा ना बेटा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऊपर लेके आएंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर दिया, माइनस साइन लगाया। अब की बार 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स को एज इट इज लिखेंगे, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, सिर्फ 2x आएगा, और जो भी डिनोमिनेटर में था उस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, जो भी डिनोमिनेटर में था उस पूरे का होल स्क्वायर। बोर्ड की तरफ देखना बेटा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये है 2, ये है 2, माइनस ये बन गया 4 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, 4 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स। और कहाँ पे एक्स है बेटा, लो भाई चिपका दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इधर चल रहा था मेरा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, जो प्रूविंग करनी है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और वो भी डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ है, तो ये चीज डिवाइड कर रही इधर आके मल्टीप्लाई करेगी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे, आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू में बचा 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स बचा, टेन इनवर्स एक्स बचा। एक सेकंड रुकना, आगे देखो, यहां तक कर लिया। इसके तुरंत बाद ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई बेटा, ये इस पूरे पार्ट की आ गई है, ये पूरे पार्ट की वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आ गई। अब एक काम करो बेटा, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है। चलो मैंने इसको ले लिया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बच्चा मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दूं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां पे ले जाके ये सारी वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, और y1 का मीनिंग है ये वाली वैल्यू पुट करना, y1 का मीनिंग है ये वाली वैल्यू पुट करना। y1 का मीनिंग है ये dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करना, ये कर रहा हूं 2 टाइम्स टेन इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या थी बेटा, बस इतनी वैल्यू थी,
इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा मेरे पास 2 माइनस 4 टाइम्स माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 10 इनवर्स एक्स। बेटा ये 2x है, ये 2 है, तो ये भी बचा प्लस का 4 टाइम्स 10 इनवर्स एक्स, 4 इंटू एक्स, सॉरी एक्स और मैं भूल गया, 4 इंटू एक्स इंटू 10 इनवर्स एक्स। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, ये प्रूव हो गया। ये अच्छा सवाल था। एक काम करो, ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेटा फिनिश हो गई आज, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट